dear students. So in the previous class, we finished about chapter number 3, that is a classification of elements and periodicity in properties. And I have told that you should solve your exercise questions. Exercise questions complete करना आपका responsibility है. So and meanwhile, if you have any doubts, you can ask in live class. Live class में पूछना है तब मैं समझा दूंगा. And I told you also not copy from reference books or exercise books और इंटरनेट सोर्सेस. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा, चैप्टर नंबर 4, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. चैप्टर नंबर 4 इज केमिकल बॉन्डिंग एंड molecular structure. Yes. What is chemical bonding and molecular structure? अभी तक हमने, अगर आप सिस्टमैटिक वे में देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने सिर्फ एटम के बारे में बात करा है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करा है. अब एलिमेंट्स हो गए, अब हम कंपाउंड्स में आएंगे. सो कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? सपोज यू टेक वाटर, फॉर एग्जांपल यू टेक वाटर का फॉर्मूला है H2O, which means 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, सब मिलके कंबाइंड होके होते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर. तो इसमें ये एटम्स जो होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तभी तो 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम एक साथ में बाइंड होते हैं. सिमिलरली अनदर एग्जांपल, लेट अस टेक रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? NaCl. इसका मतलब क्या है? एक सोडियम और एक क्लोरीन ये कंबाइंड होके होते हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा that holds these two atoms together, and that attractive force is only called as chemical bond. So chemical bond मतलब क्या होगा देखेगा. So definition, chemical bond, it means the attractive force or the force of attractions which hold the constituents of molecules close together. Yes, and that attractive force is called as chemical bond. So it means water लेंगे, water में 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम होगा, इन तीनों को कुछ फोर्स जो है वो बांध के रखता है, बाकी हाइड्रोजन और वो नहीं होगा. सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल. सो ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. दैट इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चीज की बात कर रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, तो दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड एज what you can say chemical bond. Understood this one, chemical bond definition? So there are so many types of chemical bond, so let us discuss about all those. मतलब इस चैप्टर में पूरा कंपाउंड्स के बारे में बात होगा. प्रीवियस चैप्टर में पहले एटम्स हो गए हैं, फिर उसके बाद उनका प्रॉपर्टीज हो गए हैं, और इस चैप्टर में हम उनकी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. यस, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. Types of chemical bonds. Yes, first one is ionic bond.
ionic bond is also called as electrovalent bond. It is also known as electrovalent bond. Yes. And the next one, it is covalent bond. Yes. And the covalent bond is also called as directional bond. मतलब इनका स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, इसलिए उसको हम डायरेक्शनल बॉन्ड नाम से बुलाते हैं. एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड which is also called as a dative bond. It is also called as dative bond. And next one, it is metallic bond. Metallic bond. Yes, these are the different types of chemical bonds which we'll see in this chapter. हम mostly 10th class में दो ही पढ़ा होगा, ionic bond and covalent bond. अब यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे एज वेल एज मेटेलिक बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे. अब इसमें इस चैप्टर में कौन कौन सा थ्योरीज है, what are the theories that discuss about all these bond formation that we should see. So totally there are five theories which discuss about chemical bonding and molecular structure. Discuss about chemical bonding and molecular structure. Yes, what are those theories? कौन कौन सा theories है देखते हैं. First point, it is Cossel-Lewis theory. Cossel-Lewis theory. Second one, it is लोग वेस्पर थ्योरी नाम से बुलाते हैं, that is valency shell electron pair repulsion theory. Valency shell electron pair repulsion theory, which you can call VSEPR theory, Vesper theory. And next one, it is molecular not molecular orbital theory, वो तो लास्ट में आएगा. MOT. Next, I just remember Cossel-Lewis theory, valency bond theory, and yes, I'll see the third one. The fourth one is hybridization concept. Hybridization concept. And fifth one is molecular orbital theory. Molecular orbital theory. So totally there are five theories which discuss about chemical bonding and molecular structure. First one is Cossel-Lewis theory. Second one, valency shell electron pair repulsion theory. Third one I don't remember, it's something overlapping of orbital concept आता है उसमें. Next one hybridization concept, and the fifth one is molecular orbital theory. अगर ये सारे theories complete हो गए तो ये chapter complete हो गए. मतलब इस पूरे chapter में इन theories के बारे में बात करेंगे और ये bonds के बारे में. So I have given you brief idea about the chapter. इस chapter में क्या क्या पढ़ने वाला है मैंने आपको idea दिया. अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको idea होना चाहिए, हाँ इसके बाद ये theory आएगा, इसके बाद ये theory आएगा. Yes, make the notes. तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना दीजिएगा. Okay, right. So now, yes, I got this one. This is valency bond theory. This is valency bond theory. और valency bond theory का पार्ट ही है hybridization concept. हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट भी वही यूज होता है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में जो यूज हुआ है. चलिए इसके डिटेल स्टडी हम करेंगे. सो यस, यू मस्ट हैव मेड नोट्स. अब सबसे फर्स्ट थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे
that is Cossel-Lewis theory. Yes. So first theory, important theory, Cossel-Lewis theory. Cossel and Lewis, these are the two scientists who have framed this theory, so it is called as Cossel-Lewis theory. In this one, the first we should learn Lewis symbols. सबसे पहला वर्ड है हम Lewis symbols यूज करते हैं. Lewis symbols. What do you mean by Lewis symbol? Lewis symbol means the number of valency electrons are represented by dots. The number of valency electrons of an atom are represented by using dots. Represented by using dots. And this representation is only called as Lewis symbols. We'll discuss about that example. Suppose period number 2 हम बात करेंगे. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,1, 2 electrons in the first shell, that is a K shell, and 1 electron in the next shell, that is L shell. Similarly, beryllium का क्या होगा? 2,2, boron 2,3, carbon 2,4, nitrogen 2,5, oxygen 2,6, fluorine 2,7 and neon 2,8. इसमें outer shell electrons कितने हैं? Only 1 electron, that we will show with a dot. 1 dot. Dot or cross कोई भी चलता है. Beryllium 2 dots, 2 outer shell electrons है. Boron 3 outer shell electron, 1, 2, 3. Carbon 4 electron, 1, 2, 3, 4. अब किसी भी साइड आप 4 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ लोग पूछेंगे सर मैं ऐसा लिखो तो 1, 2, 3, 4 तो भी चलेगा. कुछ लोग ऐसा पूछेंगे सर 1, 2, 3, 4 ये भी चलेगा. सो एज पर योर कंफर्ट, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जैसा लिखा है वैसा ही आपको लिखना है. यू कैन चेंज योर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 है, तो 5 डॉट्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ऑक्सीजन में 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. फ्लोरीन में 7, 2, 4, 6 एंड 7. नियॉन में 8, 2, 4, 6 and 8. Yes, this is called as, this representation is called as Lewis symbols. अब Lewis symbols से क्या एडवांटेज है? तो Lewis symbols हम आयन्स का भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा राइट द Lewis symbol ऑफ सोडियम प्लस आयन. सोडियम प्लस, तो सोडियम, उसके लिए पहले सोडियम का देखना होगा. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1. तो पहले सोडियम का लुईस सिंबल क्या होगा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. सोडियम प्लस का पूछा मेरे को एग्जाम में, तो सोडियम प्लस का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाला निकल जाएगा. सोडियम प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो फिर आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं. तो 8 क्रॉस भी यूज कर सकते हो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, this representation is only called as a Lewis symbols. इस तरह से अगर मैं आपको पूछूं भाई O2 माइनस उसका लुईस सिंबल लिखो. O का क्या है, कितना है? आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना. अभी 2 माइनस का मतलब क्या होगा? 2 more electron will be added. So it becomes now 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7,
8 हो गए ना 8 इलेक्ट्रॉन्स. यस, दिस इज अ लुईस सिंबल. इस तरह से हम लुईस सिंबल्स किसी का भी लिख सकते हैं. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग लुईस सिंबल्स? हम लुईस सिंबल क्यों लिखते हैं? इवन अब से हम इस चैप्टर में लुईस सिंबल्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, तो आपको लुईस सिंबल्स आपको लिखना आना चाहिए. कोई भी एलिमेंट लेके आप लुईस सिंबल लिखो. नाउ the significance of Lewis symbols, significance or you can say importance. They provide, the Lewis symbols provide information about valency of element. उस एलिमेंट का वैलेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. कैसे देता है वैलेंसी के बारे में? वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू either number of dots around that element or number of dots minus 8. सो ये हमने प्रीवियस टॉपिक में भी बात किया था, प्रीवियस क्लास में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर में वैलेंसी जब आया था तब भी वही है. बट ये जो डॉट्स है उससे मेरे को इजीली मालूम पड़ेगा उसका वैलेंसी क्या होगा. सो इस तरह से लुईस सिंबल्स के बारे में हमें स्टार्टिंग में आइडिया होना चाहिए, राइट. सो आई रिपीट, हमने कोसेल सबसे पहला थ्योरी स्टार्ट कर रहे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, कोसेल लुईस थ्योरी. कोसेल लुईस थ्योरी में फर्स्ट लुईस सिंबल्स के बारे में हमें बात करना होगा. लुईस सिंबल्स मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग डॉट्स or cross, that is called as Lewis symbol, and Lewis symbol provides information about valency. इसका valency क्या होगा वो हमें बताएगा. तो कैसे पता चलेगा? There is either number of dots or number of dots minus 8, right. So note down this one, Lewis symbols के बारे में. Now we will write the postulates of Cossel-Lewis theory. Cossel-Lewis theory का क्या क्या पॉइंट्स है अब देखते हैं. Now let us talk about postulates of Cossel-Lewis theory. I'll write here postulates of Cossel-Lewis theory. Yes. What are the postulates? Point number 1. Cossel-Lewis theory में सबसे first point, in periodic table, in modern periodic table, alkali metals means group 1 elements. Alkali metals, bracket में group 1 you can say, and halogens, और rather थोड़ा हेडिंग में चेंज करेंगे हम, पहले halogens लिखेंगे क्योंकि उसका मीनिंग बदल जाता है. In modern periodic table, halogens which are more electronegative elements, and alkali metals which are less electronegative elements are separated by noble gas elements. They are separated by noble gas elements. That is the point number 1. अगर हम modern periodic table लेते हैं, so periodic table अगर आप लिखोगे, ये periodic table का है block diagram. Yes. ये ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स है एंड ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स है. तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 क्या बता रहे, देखो,
in modern periodic table halogens यानी group number 17 and alkali metals यानी group 1 are separated by noble gas element यानी group 1 और group 17 के बीच में noble gas elements आते हैं. राइट स्टेटमेंट है रॉन्ग स्टेटमेंट है आप सोचिएगा. इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम लिख के एरेज करा. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 के बीच में अल्कली नहीं आता है, नोबल गैस नहीं आता है. ग्रुप 17 एंड ग्रुप 1 के बीच में, क्योंकि ग्रुप 17 में क्या आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन, नियॉन के बाद फिर क्या आएगा इधर सोडियम आएगा. यानी ग्रुप 17 के बाद ग्रुप 18 आएगा और ग्रुप 18 के बाद फिर ग्रुप 1 आएगा. इट मींस हमें स्टेटमेंट में भी क्या लिखना होगा, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 1 एलिमेंट्स, नॉट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17. ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के बीच में नोबल गैस कहीं नहीं आता है. किस किस के बीच में नोबल गैस आएगा, 17th आएंगे, 17th के बाद नोबल गैस आएगा और नोबल गैस के बाद फिर ग्रुप 1 आएगा. सो इसलिए हमें लिखने के टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. सेंटेंस में ये पॉइंट लिखेंगे, in modern periodic table more electronegative element that is halogens and alkali metals or less electronegative elements are separated by noble gas elements. I hope you understood this point. Right. Second point. Second point. Since halogens are more electronegative element, since halogens are more electronegative elements, they have tendency to gain electron and they reach nearest noble gas electronic configuration, nearest noble gas electronic configuration. Because halogens हम जो बात करते ग्रुप 17 उसका electronegativity ज़्यादा है, more electronegative elements, so that's why they accept electrons and they reach nearest noble gas. On the other hand, since alkali metals, since alkali metals have low ionization potential, they have tendency to lose electrons. They have tendency to lose electrons and reach nearest noble gas electronic configuration. Nearest noble gas electronic configuration means कहने का मतलब क्या है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस बन जाएंगे और ग्रुप 1 जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस बनाएंगे. अगर आपको समझना है तो देखो, ग्रुप 17 क्लोरीन है एंड ग्रुप 1 सोडियम. अब क्लोरीन के पास आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, आपको लुईस सिंबल लिखना आता है क्लोरीन का. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17 को कैसे लिखेंगे, 2 8 7. तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7. और सोडियम का आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन. तो कहने का मतलब है कि जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाएंगे. तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कहीं ना कहीं बाहर से ताकि ये नोबल गैस फिलअप हो जाएगा. एंड सोडियम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ताकि यहां पर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएंगे. सो अल्टीमेटली हैलोजेंस gain electrons and alkali metals lose electrons, but after doing this process they must reach nearest noble gas electronic configuration. ठीक है. सो ये गेनिंग हो या लूजिंग हो किस लिए हो रहा है, कि नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहुंचने के लिए हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost
by an element to reach nearest electronic configuration, to reach nearest noble gas electronic configuration. Noble gas electronic configuration is called as electrovalency. Is called as electrovalency. So suppose chlorine, अगर क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है बाहर से, लेट अस से द सिंबल इज डॉट, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 1. बट इसको हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी -1 नहीं बोलना. सो एग्जांपल लेके मैं समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट इज the ions produced as a result of gain or loss of electrons, are stabilized by electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. Force of attraction, which is called as ionic bond. Ionic bond, or I can say इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. पहले आप ये पॉइंट लिखो लो, नोट्स लिख लो, नेक्स्ट एग्जांपल देने के टाइम मैं एक एक चीज अच्छे से समझा दूंगा. सो इसमें मीनिंग क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर ग्रुप 17 की बात करा था हमने, ये पॉइंट बी पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ग्रुप 17 क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या, कौन सा आयन बन जाएगा, नेगेटिव आयन बनेगा. अल्कली मेटल्स क्या होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा. नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन बनेंगे, एंड दीज आयन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट अट्रैक्शन फोर्स इज ओनली कॉल्ड एज आइदर आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. तो आपको कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि जो आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड में मेनली ग्रुप 17 और ग्रुप 1 के बीच में बनता है. पॉइंट समरी, मैं आपको समरी बता रहा हूं. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं, ग्रुप नंबर 17 और थोड़ा बहुत ग्रुप 16. एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और थोड़ा बहुत ग्रुप नंबर 2. सो जो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, मैं आपको समरी बता रहा हूं, ये बहुत खास पॉइंट है, ध्यान से समझ लेना है और लिख भी लेना बाद में. तो ये जो आयोनिक बॉन्ड हम बात कर रहे हैं वो किस किस के बीच में बनेगा, हैलोजेंस यानी ग्रुप नंबर 17 और 16 विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज ग्रुप नंबर 1 एंड 2. सो ये आयोनिक बॉन्ड इन दो ग्रुप के बीच में ही बनता है, ना ही 15-15 के बीच में या 15-16 के बीच में या 15-17 के बीच में, ऐसा नहीं बनेगा. आयोनिक बॉन्ड हमेशा एक एलिमेंट ग्रुप 1 और 2 में से एक होना चाहिए एंड ग्रुप 16 या 17 में से एक होना चाहिए. सेकंड पॉइंट क्या बोला है कि ग्रुप 17 और 16 वाले इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, सॉरी गेन करेंगे, एंड ग्रुप 1 और 2 वाले इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ताकि नोबल गैस बन जाएगा. समझ में आ रहा है पॉइंट. 17 और 18 के बाजू में, 16 और 17 के बाजू में 18 है, तो वो 18 तक पहुंचने के लिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे. एंड ग्रुप 1 और 2 वो नोबल गैस बनने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय द एलिमेंट टू रीच द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी. मान लो क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सॉरी गेन किया, तो उसको क्या बोलेंगे, इट्स नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 1. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बोलेंगे, इट्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 1. तो इस तरह से हम बात करेंगे.
एंड जो फाइनली गेनिंग और लूजिंग के बाद जो आयन्स बनता है, तो गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बनेगा, और लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज ओनली कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आपको? ये पॉस्टुलेट्स है, बकवास पॉइंट्स है, टेक्स्ट बुक में दिया इसलिए हमें समझाना पड़ता है, अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी यूजलेस वन। हाँ, इसके बाद जो है वो काम का चीज है, तो एनी है हमें पढ़ना है तो नोटबुक में ये बना दीजिएगा, नोट्स बना दीजिए क्विक। यस, अब ये चीज हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। सो कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, ऑब्वियस बात है, कंफ्यूजन होगा तो ये आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक चीज हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, आप खुद समझने का कोशिश करते रहिएगा हर एक चीज का। यस, अब ये पोस्टुलेट्स ऑफ कोसेल लुईस थ्योरी कंप्लीट हो गए। अब हमें एग्जांपल्स ऑफ कोसेल लुईस थ्योरी बात करना है। एग्जांपल्स, यस, और एटलीस्ट 2 या 3 एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। एग्जांपल्स, वेरी फेमस एंड यूनिवर्सल एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है वो देखना है। तो पहली बात है, सोडियम कौन सा ग्रुप एलिमेंट है? ग्रुप 1। क्लोरीन कौन सा ग्रुप का है? ग्रुप 17 है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के बीच में हर बार कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यस, पहले सोडियम की बात करेंगे। और लुईस सिंबल, लुईस सिंबल ऑफ सोडियम, लुईस सिंबल ऑफ सोडियम क्या होगा? with one dot, am I right? And similarly Lewis symbol of chlorine, आपको लुईस सिंबल लिखना था ना क्लोरीन का, क्या होगा? क्लोरीन की सराउंडिंग में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में। सो वो डॉट में भी शो कर सकते हैं, क्रॉस में भी शो कर सकते हैं, किसी भी साइड शो कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं अभी क्रॉस शो कर रहा हूं ताकि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल में डिफरेंस हो। अब जब सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करवाओगे, सोडियम और क्लोरीन, क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सोडियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और हैविंग हाई आईपी, सॉरी लो आईपी, सोडियम का लो आईपी है तो फटाक से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, किसके पास? क्लोरीन के पास। अब क्या रिएक्शन होगा देखिएगा, सोडियम it will lose its one electron, so it becomes Na plus, it become Na plus. Now Cl, now Cl, it is gaining the another electron and it becomes minus. So अब ये देखिएगा, so पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन गए ना। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज ओनली कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। तो और अदर यू कैन से आयंस, ये जो बना है पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन, एंड ये जो बना है वो नेगेटिव आयन और एनायन, नेगेटिव आयन और एनायन। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज ओनली कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? नाउ हियर पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, हमें इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखना है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, ऑफ सोडियम इज 1, positive electrovalence of sodium is 1. Similarly, negative electrovalency, negative electrovalency
of chlorine is also 1. सो इस तरह से पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं. और इसलिए कभी भी सोडियम क्लोराइड लिखते हैं आप ऐसा लिखो NaCl, ये चलेगा. और यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो Na+Cl-, ये भी सही है. बट कुछ महान लोग होते हैं ऐसा लिखते हैं NaCl. दिस इज रॉन्ग. इस तरह से कभी भी लिखोगे तो आपका केमिस्ट्री नॉलेज सामने वाले को मालूम पड़ जाएगा. आप कितना महान व्यक्ति है, केमिस्ट्री में कितना नॉलेज है आपके पास, वो मालूम पड़ जाएगा. सो ये वाला कभी गलती नहीं करना है. तो वो आपका इंसल्ट नहीं है. आप ऐसा NaCl लिखोगे, पहले पूछेंगे आपको 11th-12th में केमिस्ट्री टीचर कौन सिखाया केमिस्ट्री, इतना महान व्यक्ति कौन है, तो आप बोलेंगे राव सर ने सिखा दिया. तो राव सर ने ऐसा सिखा दिया NaCl लिखना, तो पूछेंगे राव सर कितना महान होगा. सो डोंट डू दिस मिस्टेक. NaCl आप ऐसा लिखो तो भी चलेगा. एंड दिस इज जनरल वे ऑफ राइटिंग. दिस इज द डबल करेक्ट. आप NaCl को ऐसा लिखोगे तो यू आर द बेस्ट पर्सन. ये मस्त रिप्रेजेंटेशन है. बट ये जो है ना गलत है. गलत क्यों है कि ये जो बॉन्ड है ना हम डैश लिखते हैं, दैट इज शोन इन द केस ऑफ ओनली कोवेलेंट बॉन्ड. ये कोवेलेंट बॉन्ड में ही शो करते हैं. बट यहाँ पर NaCl में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है. इसलिए कभी भी NaCl को ऐसा कभी शो नहीं करना चाहिए. ये गलती कभी नहीं करना है. ठीक है. यस, दैट इज अबाउट एग्जाम्पल 1. अब आप वापस अपना जो प्रीवियस पॉइंट से आप पढ़ो तो यहाँ पर समझ में आएगा. अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस बन जाता है, बन गया. ग्रुप 1 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस बन जाता है, वो भी बन गया है. और लूज करने के बाद कैटायन बनेगा, गेन करने के बाद एनियन बनेगा. और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी आयोनिक बॉन्ड. एंड जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी. गेन कर रहे हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी और लूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी. अब आपको पिछले वाला पॉइंट्स भी समझ में आ गए होगा. चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 2. formation of MgO, मैग्नीशियम. MgO, Mg कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, मैग्नीशियम, ग्रुप नंबर 2, राइट. एंड ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 16. तो ग्रुप 2 एंड 16 के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा. आयोनिक बॉन्ड मैंने बोला है सिर्फ इस एक ही केस में बनेगा. कौन सा है कि ग्रुप 1 या 2 में से एक एलिमेंट होना चाहिए और ग्रुप 16 और 17 में से एक एलिमेंट होना चाहिए, तभी आयोनिक बॉन्ड बनेगा. बाकी कभी जगह पे आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा. ये पॉइंट याद रखिएगा. चलिए फॉर्मेशन ऑफ MgO की बात करते हैं. पहले तो लुईस सिंबल ऑफ Mg. लुईस सिंबल ऑफ Mg, मैग्नीशियम का लुईस सिंबल क्या है, Mg विथ आई थिंक 2 डॉट्स. डॉट लिखो क्रॉस लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड लुईस सिंबल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लुईस सिंबल 1 2 3 4 5 6. अब ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम क्या करेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा बताइए. मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, डोनेट कर देगा. अब मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, तब क्या बनेगा, मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन चलेगा, इसलिए Mg2+. Mg2+, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए. और ऑक्सीजन ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन किया है. सो 1 2 3 4 5 6 वो खुद के इलेक्ट्रॉन्स है. 2 इलेक्ट्रॉन Mg से आया हुआ है, तो इधर चार्ज क्या बनेगा, 2 माइनस. तो Mg2+ एंड O2-, तो इनके बीच में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, विच इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड. और यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी of Mg, magnesium, that is 2. Don't say +2, 2.
and negative electrovalency. Negative electrovalency of oxygen is 2. So इस तरह से हम इलेक्ट्रोवेलेंसीज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब एग्जाम्पल नंबर 3, मैं एक और लास्ट एग्जाम्पल देता हूं, आप कंप्लीट करेंगे यहाँ पर. एग्जाम्पल 3, लेट अस टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2. अब क्या होगा, मैं आप पूरा लिख दीजिएगा, लुईस सिंबल ऑफ Mg, लुईस सिंबल ऑफ Cl. मैं डायरेक्टली शॉर्टकट में जा रहा हूं. Mg और Cl. Mg के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, लुईस सिंबल लिखते हैं ना. एंड क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7. अब मैग्नीशियम क्या करने को ट्राई करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे देने को ट्राई करेगा. एंड क्लोरीन को चाहिए 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अभी दूसरा क्लोरीन भी आएगा. क्लोरीन, वन मोर क्लोरीन विल कम फ्रॉम आउटसाइड. तो अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा. इट मींस टोटली 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों जगह पे चले गए. अब मैग्नीशियम अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा है, इसलिए Mg2+. Mg2+. अब क्लोरीन ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन एक ही गेन किया है, Cl. तो चार्ज क्या बनेगा? माइनस, एक ही माइनस है, बट ऐसा 2 टाइम्स हुआ है. सो दैट्स व्हाई वी विल राइट 2 एट द बॉटम. 2 एट द बॉटम. ठीक है, समझ में आ रहा है कि एक एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ही गेन किया है, तो Cl माइनस लिखना है एंड 2 टाइम्स. अब इधर लिखना क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोवेलेंसी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑफ Mg, positive electrovalency of Mg, it is 2, and negative electrovalency of Cl chlorine is 1. So 2 नहीं बोलना है, क्योंकि एक एक क्लोरीन एक ही तो गेन किया है, इसलिए 1. So in this way the bond formed is called as ionic bond. ठीक है. You can try many examples. सोडियम ऑक्साइड Na2O आप ट्राई कर सकते हैं, Na2O ट्राई कर सकते हैं, K2O ट्राई कर सकते हैं, और CaBr2 कैल्शियम ब्रोमाइड. So like this you can try many examples. It is all about Coastal-Lewis theory points. अब Coastal-Lewis theory में आपने क्या पढ़ा है? फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. अभी तक आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस हो गए, अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन होगा आगे. पहले यहां तक नोट करना. नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स. यस, यस. सो नेक्स्ट वन इज ऑक्टेट रूल. इसी भी Coastal-Lewis theory में आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. राइट. थैंक यू गाइस.